हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने एक मैथ्स का चैप्टर जो कि है पीएनसी। तो पहले तो आइए हम पीएनसी में थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं और बाद में हम फैक्टोरियल और उस पर ऊपर थोड़े क्वेश्चंस होते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ द consecutive प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम वन टू दैट नंबर। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एन फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। तो अगर एन फैक्टोरियल है तो मैं एन फैक्टोरियल को क्या लिखूँगा, एन फैक्टोरियल को मैं लिखूँगा वन से लेके, मतलब वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू से लेके एन तक होगा, एन तक। वापस पढ़िए, फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर इज अ कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम वन, एक से, फ्रॉम वन से उस नंबर तक के हम एन फैक्टोरियल कहते हैं। और हमें ये याद रखना है कि ज़ीरो फैक्टोरियल वन होता है। और अभी हम इसमें एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया, एग्जांपल कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बोला एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120 इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक प्रॉपर्टी मैंने तुमको बताने की बाकी रह गई, जो कि प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रॉपर्टी होती है एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, यहाँ से एन फैक्टोरियल जो है और एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि एन माइनस वन फैक्टोरियल तक उसमें हम एन मल्टीप्लाई करें तो हमें एन फैक्टोरियल ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा हम लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन और एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा बाद में नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। ठीक है, ये है। तो अब हम क्या लिखेंगे, एन इंटू एन माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, एन माइनस टू फैक्टोरियल। एन माइनस टू फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120 इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, तो ये कैंसिल हो गया। अगर आप इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एन की वैल्यू मिलेगी 6। ठीक है दोस्तों, वो आप सॉल्व कर लेना, आपको एन की वैल्यू 6 मिल जाएगी। और अगर हम देखें कि यदि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। यदि हमें क्वेश्चन में पूछ लिया कि, एग्जाम्पल नहीं मानते हैं इस पर, एग्जाम्पल में क्वेश्चन में हमें पूछ लिया कि फाइंड एलसीएम ऑफ एन फैक्टोरियल कॉमा एन प्लस वन फैक्टोरियल कॉमा एन प्लस टू फैक्टोरियल, तो इसका जो हमारा जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों, एन प्लस टू फैक्टोरियल। और हमें अगर एच सी एफ पूछ लिया इनका ही, तो हमारा जवाब हो जाएगा एन फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, और अगर हम यहाँ से क्वेश्चन ले, मतलब हम इसको अभी यूज़ करेंगे और एक अभी क्वेश्चन करते हैं। मतलब कि ये जो हमें अभी देखो एग्जाम्पल, मतलब ऐसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन से लेके टू एन माइनस वन तक हमें इसको फैक्टोरियल टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू एट से लेके टू एन तक और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कुछ चेंज नहीं होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं अभी, वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू एट से टू एन तक अपॉन टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू एट से लेके टू एन तक। ठीक है दोस्तों, ये हम ऐसा कर सकते हैं। यदि अब ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम ये ऊपर वाली जो टर्म है उसको टू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वन यहाँ से, टू यहाँ से, थ्री फोर ऐसे लेके टू एन तक सारी टर्म्स हमारे पास आ जाएगी। तो हम ऊपर वाले को तो सीधा सीधा टू एन फैक्टोरियल लिख देते हैं। ठीक है, और रही बात नीचे वाले की, तो हम ये करेंगे कि टू कॉमन ले ले, तो इधर क्या होगा, वन इंटू टू इंटू थ्री से लेके कहाँ तक आ जाएगा, एन तक, और ये इसकी पावर एन हो जाएगी। टू सब में से कॉमन ले लिया हमने, तो ये टू की पावर एन और ये। अब हमें पता है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर टिल एन तक क्या होता है, एन फैक्टोरियल। तो ये सीधा सीधा हो गया टू एन फैक्टोरियल अपॉन टू टू द पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू टू एन माइनस वन को फैक्टोरियल टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों,
तो अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ घर के लिए, जो आप सोचिए और मुझे कमेंट करके आंसर उसका बताइए। तो पहला क्वेश्चन है 2 × 6 × 10 × 14 से लेके 4n-2 तक, और दूसरा क्वेश्चन है 10 × 11 × 12 × 13 से लेके 30 तक। ये 2 क्वेश्चंस है, आपको होमवर्क में करने हैं और बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और अभी देने को तो मैं और एक दे देता हूँ जो कि अच्छा होगा। तो वो क्वेश्चन है आपके लिए तीसरा नंबर का, और वो क्वेश्चन ऐसे अब कुछ बना देते हैं। 1/n फैक्टोरियल, 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू λ/n प्लस 2 फैक्टोरियल। ये हाँ, ये भी इसमें आपको बेसिकली लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड लैम्बडा। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए। और अभी हम जाते हैं नया टॉपिक, एक मतलब नया कंसेप्ट जो कि है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक हम आज करने वाले हैं। तो फिर इस टॉपिक में बेसिकली होता क्या है, जैसे हम एग्जांपल से ही शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहला क्या, फाइंड प्राइम, फाइंड प्राइम ऑफ 2 इन 35 फैक्टोरियल। देखो दोस्तों, इसकी 2 मेथड है। पहले हम लॉन्ग मेथड करते हैं, बाद में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो कि काफ़ी इजी है इस लॉन्ग ट्रिक से। तो इसकी पहली मतलब सब्जेक्टिव में यदि आपको स्कूल में कहीं पे पूछ लिया तो आपको ये मेथड करनी है जो कि है सब्जेक्टिव मेथड। तो सब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है, देखो आप 35 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 35 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखेंगे, 1 × 2 × 3 से लेके 35 तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम देखें तो ऑड का तो हमें निकालना नहीं है, क्योंकि 2 जो होगा वो सारे इवन नंबर्स में ही होगा ना, ऑड में तो होगा नहीं। तो मतलब ऑड का मान लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन आया हमारे पास m1, तो हमारे पास बचा क्या, 2 × 4 × 6, सारे इवन बचे ना, 34। अभी ये हमारे पास आ गया। अभी हम सब में से 2 कॉमन ले तो ये तो m1 तो m1 ही रहेगा, 2 to the power 17 हो जाएगा, और ये क्या 1 2 3 से लेके 17 तक ऐसा आ जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, तो आप देखना एक बार, सोचना घर पे, आपको सब पता समझ में आ जाएगा, ठीक से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम बाद में क्या करेंगे, 2 power 17, और ये ऑड नंबर्स आ गए, मतलब इसमें कुछ इवन भी होंगे। मतलब अभी हम देखें, इसमें से जो ऑड है जैसे कि 1 3 5 7, उसको हम निकालें और ऑड को इस ऑड के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें कुछ और मिलेगा, उसको नाम दे देते हैं m2। और ये 2 power 17 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से अब हमने जब निकाल दिया तो 2 × 4 से लेकर 16 तक बचा, 2 × 4 × 6 से लेकर 16 तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम 2 power 8 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बेसिकली बन जाएगा m2 × 2 power 17 × 2 power 8 × 1 × 2 × 3 से लेके 8 तक। ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा। अब यहाँ से हम वापस जो कि ऑड नंबर्स होंगे, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है और 7, तो उनको हम कॉमन लेंगे और इस m2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा m3 × 2 power 17 × 2 power 8, और इधर बच जाएगा 2 × 4 × 6 × 8। अभी इतने ही टर्म बचेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 × 4 × 6 × 8। तो अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले, इसमें से हम 2 कॉमन ले तो हमें क्या मिलेगा, m3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 2 power 17 मल्टीप्लाई बाई 2 power 8 मल्टीप्लाई बाई 2 power 4, और इधर आएगा 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, सब में से 2 कॉमन ले लिया। तो बेसिकली अब इधर देखो, इधर जो है 1 और 3, उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, कुछ और मिलेगा, मान लेते हैं m4, अज्यूम m4 मिलेगा हमें। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, m4 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 power 17 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली हमारे पास आएगा m4 × 2 पावर, ये कितना होगा, 10 15 प्लस 17 दैट इज़ 32। तो मतलब हमें 2 की पावर 32 जितने प्राइम्स होंगे वो हमें 35 फैक्टोरियल में मिलेंगे। तो आइए मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ।
हाँ तो दोस्तों अब हम इसकी देखने वाले हैं छोटी मेथड, जो कि है मतलब बेसिकली हम करने तो यही वाले हैं। तो मैं आपको वो छोटी मेथड दिखाता हूँ। मतलब हमें जब भी पूछा जाए, मतलब मैं तो पहले कुछ एक सेंटेंस लिखता हूँ, वो सेंटेंस आप देखिए। एक्सपोनेंट पावर ऑफ p इन n फैक्टोरियल इज डिनोटेड एज, मतलब उसको हम कुछ मेथड होती है इसको डिनोट करने की, ए इज डिनोटेड एज ई पी उसका प्राइम एक इसके फैक्टोरियल के अंदर। मतलब बेसिकली अब हम अगला क्वेश्चन देखें, हमने किसका लिया था प्राइम, किसका लिया था 2 का, n की वैल्यू क्या थी 35। तो हम लिखेंगे e ऑफ 2 इन 35 फैक्टोरियल, ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ये हम लिखेंगे। पर पहले मैं आपको बता दूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। मतलब इसका फॉर्मूला होता है e ऑफ p n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n बाई पी प्लस n बाई पी स्क्वायर प्लस n बाई पी क्यूब से लेके जहाँ तक भी हो जाए, मतलब ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी एग्जाम्पल्स को इधर करेंगे। हमारा पहले आंसर आया था 32, ठीक है दोस्तों, याद है ना 32 आया था। तो यहाँ से भी 32 ही आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो हम देखें e2 की पावर 35 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 35/2 प्लस 35/4 प्लस 35/8 से लेके, ठीक है, इतना होगा हमारे पास। तो अगर हम 35 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 17.5। पर हमें याद रखें दोस्तों, यहाँ पे सेक्शनल पार्ट को निगलेक्ट करना है, हमें सिर्फ आगे वाला पार्ट ही लिखना है, मतलब पॉइंट पार्ट नहीं लिखना है। जैसे पॉइंट वाला 0.5 आया, 0.5 नहीं लिखना है, ठीक है। तो और अगर हम 35 को 4 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा। 35 को 8 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 4 मिलेगा। और इसके आगे क्या आएगा 35/16 और प्लस 35/32, ये लास्ट होगा क्योंकि इसके बाद 0.0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 35/64 हम लिखेंगे। तो ये बेसिकली 0.0 मतलब पॉइंट के बाद आएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें रुक जाना है जहाँ तक 0.0 से ऐसे आ जाए, मतलब 0.001 ऐसा कुछ आ जाए तो हमें रुक जाना है। तो ये 35/8 कितना हुआ 4, ये 2 होगा और ये 1 होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इन सब को ऐड करें तो बेसिकली हमें वापस मिलेगा 32 ही, जो कि हमारा पहले भी आया हुआ था। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर इस पार्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, जो कि वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन होमवर्क के लिए वो है फाइंड द एक्सपोनेंट पावर ऑफ 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 15 रहने देते, इतने करो आप, विच डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप इसका मुझे आंसर करके बताइए। तो आज की क्लास मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने दो चीज़ बताई आपको, एक फैक्टोरियल वाला बताया और एक ये एक्सपोनेंट वाला बताया, वो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।